मर्दाना हाथ है तुम्हारे। उदास हो? नहीं। आई नो। अंकल आंटी घर की याद आ रही होगी। वैसे पता नहीं तुम लड़कियां कैसे कर लेती हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी अजनबी के साथ चल जाती हो। मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं, मेरे साथ, अमार के साथ, जो तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा शौहर भी। कुछ कहो भी तो सही। क्या कहूँ? अच्छा बताओ कैसे लगा? बहुत अच्छे लगे हो। I know, but thank you. चलो चलें, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। चलो let's go. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाभी। थैंक यू। माशाल्लाह चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। हाँ जी दूल्हे मियाँ। कैसे काम है भाई? ठीक। आओ। आज फराबाजी आए इधर कामरान भाई के साथ बैठे, मुझे अपनी बेगम के साथ बैठने थे। ये बहुत ही खबीस इंसान हो, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। तमीज से फरा, भाभी क्या सोचेंगी? कैसा खानदान है, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं आपस में। क्या हो गया अबू कामरान, वो भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है। क्यों सबा? और बताएं सबा भाभी, आपको अमार भाई कैसे लगे? ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, मुझसे पूछो कि मुझे कैसी लगी। अच्छा आप यही बता दें कि आपको सबा भाभी कैसी लगी? बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। ये सारा मेकअप का कमाल है, और हाथ तो इसके ऐसे हैं जैसे कि बहुत बेहुदा इंसान हो तुम, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। सबा इसकी बातों में हरगिज नहीं आना। तुम्हें एक ही नजर में देखकर ये फिदा हो गया था तुम पे, और फिर इसने जिद ही पकड़ ली कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। वो तो ये लकी है कि तुम मिली इसको। झूठ बोलती है। लो भाई, ये अपनी प्यारी बहू के लिए मेरी और सऊद की तरफ से मुंह दिखाई। वाह बहुत खूबसूरत है। मेरी सास ने ये कंगन मुंह दिखाई में मुझे पहनाए थे, और अब ये मैं अपनी बहू को पहना रही हूँ। चले कामरान भाई, आप भी जेब ढीली करें। हाँ किधर मुंह दिखाई? अरे फरा दो ना। सबर कर जो, हौसला रखो, मैं भी लेके आई हूँ, और वो भी दो गिफ्ट। वाह, ये लो भाई सबा, ये खूबसूरत सा नेकलेस अम्मी की तरफ से। देखो तुम भी। क्यों भाई, अम्मी आकर खुद देंगी, सबर, हौसला हौसला। और सबा ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो है ये मेरे और कामरान की तरफ से। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। किल लाई हूँ भाई। ये क्या मजाक है? सारा कुछ इसके लिए तो मेरे लिए क्या है? अरे तुम्हें इतनी अच्छी बीवी जो मिल गई है। बेगम साहिबा मेहमान आ गए। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। चलो बेटा, तुम्हारे मैके वाले आ गए नाश्ता लेकर, उन्हें रिसीव करो। चलो शाबाश। चलेगी। नाश्ता करते हैं आज। आज तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? नहीं कर्ली क्यों है? क्योंकि मेरे बाल कर्ली ही हैं। क्या? हाँ, मेरे बाल कर्ली ही हैं। एक मिनट, तुम्हारे बाल हाँ, मेरे बाल नेचुरल कर्ली ही हैं। अगर मैं तुम्हारे बाल हमेशा स्ट्रेट देखे हैं। इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रेट करती थी। मगर मुझे तो कर्ली बाल जहर लगते हैं। अमार मैंने खुद थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने ही ऐसे बनाया। हाँ मगर प्लीज तुम भी वही करो जो पहले कर रही थी। मुझे कर्ली बाल
बहुत बुरे लग रहे हैं। लेकिन मैं हर रोज स्ट्रेट नहीं कर सकती, मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। और वैसे भी अम्मी और बाबा को मुझे इन्हीं बालों में देखने की आदत है। मुझे तो नहीं है ना, मैं अपनी बीवी को कर्ली बालों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ करो इनका, तो स्ट्रेट करो, जो कुछ करना है करो, वापस लाओ। मैं नीचे इंतजार करना। तो इस्लामाबाद में आप लोग की रैश कहाँ है? F8 पे। बाबा कहाँ है? बाबा नमाज पढ़े। अच्छा हमारे ये बताओ, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? भाई शादी बड़े फायदेमंद चीज है, मगर मुझ जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल। क्यों अमार भाई? भाई मुझे आदत है अपनी तारीफें सुनने की, अब मुझे करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल काम है अपनी बीवी की झूठी तारीफें करना। चलो कम से कम आप झूठी तारीफ तो कर लेते हैं। यहाँ शिराज मेरी झूठी तारीफ भी नहीं करते। लगता है शराज भाई बातों के थोड़े कंजूस हैं। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दरअसल ख़वातीन के मामलात में कम ही बोलता हूँ। फिर तो आपको मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए, मुझे तो बातें करने का बहुत शौक है। हाँ वाकई ये खूबी तो है अम्मार आप में। अमार को बदलना नामुमकिन है। अरे तो क्या जरूरत है बदलने की, जैसे हो बहुत अच्छे हो। मैं तो अच्छा हूँ, मगर मेरी बेगम मेरी किसी खूबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सबा, क्या कह रहे हैं अम्मार? सबा सॉरी को मैंने सुना नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखा, अभी से इग्नोर कर रही है मुझे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ घूमने फिरने कहाँ जा रहे हो? वैसे तो ये आपकी बहन के लिए एक सरप्राइज था, मगर आप पूछे नहीं है तो बता देता हूँ। हम मालदीव जा रहे हैं। या वाओ, जबरदस्त भाई। तो वापसी में आप दोनों ने इस्लामाबाद चक्कर जरूर लगाना है। क्यों शिराज, बोले ना इन्हें आने के लिए। हाँ हाँ, आप थोड़ा वक्त निकाल के हमारे घर भी आइएगा। आपने बोल दी है फाइनली, तो हम आ जाएंगे बिल्कुल। चलाओ, मैं तुम्हें एक जगह ही कॉफी पिलाता हूँ। कॉफी अभी? लेकिन अभी तो खा पी कर आए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ, इसको वहाँ की कॉफी भी पसंद है और वहाँ की वेट्रेसेस भी। अमार चलो तो सही, यू लव इट। हेलो सर। हेलो हेलो, क्या हाल है शादिया? ठीक ठाक, हाउ आर यू? गुड गुड। काफी अर्से बाद आप यहाँ आए। तुमने मुझे मिस किया, खुशी हुई सुन के। आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं और हम अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम पता है मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर क्यों? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। मीट माय वाइफ सबा। हाय मैम। हाय। कांग्रेचुलेशंस सर। बैठिए मैम। और क्या चल रहा है जिंदगी में? कोई शादी वादी, कोई मंगनी शंगनी? नहीं सर अभी नहीं। आज़ादी की जिंदगी जीना अच्छी बात है, शादी तो बस कैद है, एक खूबसूरत जेल में कैद। तो फिर सर आपको भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या करें, माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। बस अमार, तो गालिबन हम यहाँ पे कॉफी पीने आए थे। हाँ यस शाजिया, तुम्हें तो पता मुझे कौन सी कॉफी पसंद है। और तुम क्या पियोगी? अब कुछ भी नहीं। इसके लिए मेरी वाली कॉफी ले आओ। तो पता ना, मेरी वाली कॉफी कोई ना नहीं कह सकता। हाँ ओके सर। कितनी गौर तलब है ना। हमारी हर लड़की और तलब नहीं होती। पता नहीं वो बेचारी किस मजबूरी में काम करी, घर वालों का पेट पाल रही, और तुम जैसे लोग ऐसे लड़कों को भी नहीं। एक मिनट रिलैक्स। जानता हूँ उसे मैं, शौकिया जॉब कर रही है, कोई उसी घर में परेशानी नहीं है। और क्या मतलब तुम जैसे लोग? वैसे भूल गया था। नो आई वांट टू नो। हमारे वैसे बोलो।
और फोन 100% चार्ज है, मैं अपना फोन लगा दूं? नाराज तो मुझे होना चाहिए, लेकिन नाराज ये हो क्या है? समझती क्या है खुद को तुम जैसे लोग? मैं लड़कियों के पीछे नहीं मरता, ये लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल हो जाती हैं। मुझसे शादी क्या हो गई, खुद को कुछ समझने लगी? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारा मूड इतना ऑफ हो गया है? लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अमार, नींद आ रही है। तुम मुझसे नाराज हो? मुझ जैसे लोग नाराज नहीं होते। उस लड़की से इतना बेतकल्लुफ होकर बात कर रहे थे, मुझे बस थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं तो बस ऐसा ही हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इन सबकी आदी नहीं हूँ माँ। अच्छा ना, सॉरी, प्लीज जाने दो ना, माफ कर दो। अमार, देखो सुनो, हो सकता है मैं तुम्हारे जिंदगी में आने वाले मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मगर हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है और हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें कर लिए, तुम भी मुझे कर लो। ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, तुम मेरी बीवी हो और मेरे दिल में मेरी बीवी की अलग जगह है। अब ये ना पूछना कि मेरे दिल में कितनी जगह है। मोहब्बत के बाद किसी और के लिए दिल में जगह नहीं रहती। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, अब लाइट ऑफ कर दो, मुझे असल में सोना है। और हाँ, गलती मानकर सॉरी कर लेना अच्छी बात होती है। गुड नाइट। मोइज का मैसेज है। मुइस कौन? मोइज मेरा दोस्त है। मोइज, जवेरिया, फाखिर, ये सब मेरे खास दोस्त हैं। आज रात को डिनर पे बुलाया। अच्छा, कितने बजे? 8 बजे। तैयार है ना? सुनो, वो रात को स्काई ब्लू ड्रेस पहनना। कौन सा वाला? यार, वो मम्मी और निदा ने शादी के कपड़े बनवाए थे ना, उसमें एक स्काई ब्लू ड्रेस था जो मेरा बड़ा फेवरेट है। तुम बहुत अच्छी लगोगी उसमें। कितनी अजीब बात है ना, स्काई ब्लू कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वैसे भी रात की दावत है, अगर मैं ब्लैक पहन लूं या कुछ डार्क कलर। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। क्या हुआ अमार? कुछ नहीं। नाराज हो गए? जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है। अब शौहर जी ने मुझे रात को ये भी तो कहा था कि हम एक दूसरे को वैसे ही कबूल करें जैसे हमें भूल गए। शोहर को शर्मिंदा करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं शर्मिंदा क्यों करूंगी अमार? मैं तो बस बात याद दिला रही थी। और वैसे भी मैं इतनी रूड नहीं हूँ
कि मैं अपने शौहर की छोटी सी ख्वाहिश का इतराम ना कर सकूं? स्काई ब्लू ही पहनूंगी। ये बात तुम इतनी बातें सुनाने से पहले कर देती ना तो मुझे खुशी नहीं होती। अमार, मैं जा रहा हूँ, प्यार है। अमार, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं, मेरे साथ हो, अमार के साथ, जो तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा शौहर भी। भाभी बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ आनंद, सब ठीक तो है ना? भाभी आपका ड्रेस जल गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना डांटा है शायदा को। नहीं, उसकी क्या गलती है? उसने जानबूझकर थोड़ी चलाया है। लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई ब्लू ड्रेस नहीं है। भाभी ब्लैक ड्रेस जो आप पहनना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उसको प्रेस में खुद करूंगी। ठीक है। बाजी सॉरी, वो आपका ड्रेस मुझसे जल गया। अरे कोई बात नहीं है शायदा, होता है। वैसे माशाल्लाह आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? वो असल में शाहिदा से ना हाँ जी, और सुनाओ, कैसी गुजरी शादीशुदा जिंदगी? इतनी हसीन बीवी मिल गई है, जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी होगी। इस हिसाब से तो इन मोहतरमा की मुझसे भी ज्यादा अच्छी गुजर रही होगी। इतना हैंडसम हसीन हस्बैंड जो मिला है इनको। उफ तौबा अमार, इतनी खुद परस्ती कूट कूट के भरी हुई है तुमने। सबा, तुम्हें पता है हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट आदमी था। एक मिनट, मुझे एतराज है इस बात पर। क्यों, आप नहीं थे फ्लर्ट? बिल्कुल था। मुझे एतराज तुम्हारा मुझे आदमी बोलने पर है। वैसे बजाय देखो जनाब की, बीवी से भी नहीं डर रहा। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। एक सेकंड, इसे प्यार कहते हैं। जी नहीं, इसे बुज़दिली और मुनाफकत कहते हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हो गए, तीर की तरह सीधे हो जाओगे। भाभी जरा इस पे नजर रखा करें। हाँ सबा, इस लड़के को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। ये क्या सही करेगी? मुझ में कुछ गलत है ही नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अलबत्ता इन पे काफी काम होना बाकी है। तौबा तौबा, वैसे अम्मार बड़ी शर्म की बात है। शुक्र करो इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। सारा मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं? बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते, ये कर्ली कर्ली गोल गोल। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबा नहीं, किसी साबर भाईजान का हाथ पकड़ ली। बकवास ना कर यार, तुम तो जैसे बड़े परफेक्ट हो ना। भाभी इसकी बात को एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें। हाँ सबा, तुम क्यों इतनी चुप बैठी हो? तुम बताओ ना कि तुम्हें अम्मार की कौन सी बातें बुरी लगी? कुछ भी कुछ भी नहीं। देखा देखा, बंदे में कोई नुक्स है ही नहीं।
आई थिंक वी शुड ऑर्डर, वरना अमार अपनी तारीफें कर करके हमारा पेट भर देगा। जैस